हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जो कि अब शॉर्ट नहीं रहती। तो मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। मैसेज ऑफ द डे। वैसे कल की बेसिक रीडिंग में भी हाई प्रीस्टेस था, अभी भी हाई प्रीस्टेस आया है। आप किसी पर्सन को कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, खास साइलेंट हुए हुए हैं, बिकॉज साथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स था और पेज ऑफ कप्स भी था। कोई पर्सन एफर्ट कर रहा है आपसे अपोलोजाइज़ करने के लिए, कुछ ऑफ़र करने के लिए, बट आप नहीं कर रहे। यहाँ पे भी बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पेज ऑफ वॉन्ड, ये कार्ड्स आ रहा था, मैं देख रही थी इस कार्ड को, 2 दफ़ा आया है ये कार्ड, और फाइनली ये कार्ड आ गया, जबकि इंट्यूटिवली निकाला जा रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ कप्स। गुड, अगर आप ये कर रहे हैं तो अच्छी बात है। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आना जाना लगाए रखता है, ये तो एक चीज़ कर दूँ। 6 ऑफ कप्स, किसी की याद आपको बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आप किसी को मिस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक एक्सट्रीम लेवल पर। इसके साथ आपका चाइल्डहुड गुजरा होगा, या आपका ये फ़र्स्ट लव इन फर्स्ट साइट होगा। मोहब्बत हुई है आपको, कज़न है कोई बहुत पुराना, सिबलिंग्स में कोई हो सकता है, फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, बट आप किसी को मिस कर रहे हैं। समथिंग इन अ वे कि आप किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या आप कोई पर्सन आपको जो बहुत ज़्यादा शिद्दत से मिस कर रहा है, उसने आपको कोई बहुत ही मेमोरेबल या बहुत ही मेमोरी सॉर्ट ऑफ गिफ्ट दिया था, आज भी आपके पास है। बट ओवरऑल एनर्जी में याद और इनोसेंस, मासूमियत, बचपना, इस तरह की चीज़ें बहुत ये लग रही हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आप किसी को बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं, या कोई आपको। टेम्परेंस उल्टा आया है, यानी कि समबडी फ्रॉम द फैमिली, आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, या अब आप वहाँ उस पोजीशन पे नहीं हैं जिस पोजीशन पर आप यहाँ पर थे। कोई आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखता है कि दिस कुड बी अस, ये हम हो सकते थे, हमारी ही फैमिली हो सकती थी, हमारी ही लाइफ हो सकती थी। क्योंकि बैलेंस जो है वो टेम्परेंस रिवर्स आया था। रिवर्स तो खैर मैं नहीं पढ़ती, लेकिन अगर टेम्परेंस को देखा जाए तो हीलिंग, कुछ चीज़ें डिले पर हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग पर हैं। किसी की डिज़ायर, किसी की खुशी। अगर ये इंसान जो आपको याद कर रहा है, ये काफ़ी इस वक्त बर्डनाइज भी है, डिस्टेंस पर है आपसे, और ट्रैवलिंग का जो है वो बहुत बड़ा फेज़ हो सकता है। इसकी लाइफ का साइकिल इस वक्त टफ चल रहा है, या आपने अभी रिसेंटली अपनी लाइफ का कोई एक फेज़, एक साइकिल कंप्लीट किया है, और आप बहुत ज़्यादा थके हुए, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। एंड समबडी फ्रॉम द फैमिली, आप अपनी फैमिली के लिए सारा लोड उठाते हैं। 10-10 आया है, तो ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें अपनी कंप्लीशन पर आ गई हैं, और जब आपको सेटल टाइम मिला है, तो अब आप लाइफ में अपनी हेल्थ को, अपने माइंड को, अपने बॉडी को रेस्ट देना चाहते हैं, पीस में लाना चाहते हैं। अब आप इग्नोर नहीं करना चाहते, एंड यू आर मिसिंग समवन। आप किसी को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से, या कोई आपको याद कर रहा है। कोई बहुत पुराना ऐसा जिगरी दोस्त, कोई ऐसा पुराना जिगरी यार, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जिससे आपको वाकई खालिसतन, जिसको कहना चाहिए ना, मोहब्बत है, आपको उससे लगाव है, आपको उसकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा।
यहाँ मैं देखूँ तो आप किसी से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया, या आपको आप आज ये मैसेज ऑफ द डे है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में मोस्टली कुछ ऐसे लोग हैं कि एक तो वो इमेच्योर हैं, और इमेच्योर होने के साथ साथ बिल्कुल शुरू शुरू के दिनों में चाहे काम हो या कोई रिश्ता, कोई मामला हो या कोई कमिटमेंट, ऐसा शो करते हैं कि जैसे बस इसके बाद तो वो डायरेक्टली आपको निकाह करने के लिए ले जाएंगे, या शादी ही हो जाएगी, या फिर बस आज वो आपके नाम ज़मीन जायदाद सब कुछ कर देंगे। मतलब इस तरह के लोग हैं। कोई एज में आपसे बहुत कम है, और लेकिन वो शो ऐसा करता है कि जैसे वो आपका बाप बना बैठा हुआ है, या वो आपको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन और शील्ड देगा, खातून हो या मर्द। ये एक एनर्जी ऐसी है जो बड़े बड़े उम्र के लोगों में भी होती है और छोटे लोगों में तो होती है। आप हर्ट हैं, आपको किसी बात पर आपको तकलीफ़ हुई है, आपको अपने घर में किसी छोटे सिबलिंग से कोई तकलीफ़ हुई होगी, आपके काम की जगह पर आपसे कोई अंडर एज है और वो इस तरह की उसने किसी ने हरकत की, कोई परेशानी वाली बात है। आप रात को या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में सोए हैं, बहुत ज़्यादा आपके सर में दर्द रह रहा है, या आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मिग्रेन अटैक गॉड फॉरबिड हो जाए, क्योंकि मिग्रेन अटैक होता है तो मैंने सुना है कि वो 2 से 3 दिन तक नहीं जाता। कोई ऐसी बात जिसने जो जिसका ज़रिया जिसको जो हर्ट होने की जो वजह बनेगा ना, वो कोई एक ऐसा पर्सन बनेगा जो अपने बॉडी के चक्कर में ना अगले का बकरा काट दे। कुछ इस तरह का मामला आप समझ सकते हैं। परेशानी, स्ट्रेस देने वाली बात आज आप फेस कर सकते हैं कि बैठे बैठे यार सब कुछ सही चल रहा था, पता नहीं क्या कीड़ा काटा इसको, और इसको कीड़ा काटते रहते हैं। ये जो पर्सन है इसको कीड़े काटते रहते हैं, और इसको आज भी जो कीड़ा काटेगा। पर्पज़ इसका बुनियादी जो मुझे लग रहा है, आपके सर्कल में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको तस्कीन मिलती है कि लोग आजिज़ रहें। तो बस आप ये समझ लीजिए कि आज के दिन में इसी वजह से शायद आप अपने लिए किसी इंसान को मिस करेंगे। आपको लगेगा कि दिस शुड हैव बीन डन, इसको मेरे साथ होना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था, और काइंड ऑफ दीज थिंग्स। बट यस, आप या तो हर्ट होंगे, या आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी। आप थर्ड पार्टी में रहते रहते थक गए हैं, और अब थर्ड पार्टी में रहते रहते किसी को आपके थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का पता है, और अब ये पर्सन आपको ऑफ़र कर रहा है कुछ, लेकिन इसके ऊपर आप भरोसा इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज़ ये एक अनसर्टेनिटी है। और आप आज अपने आप काफ़ी मतलब थोड़ा सा आप रेस्टलेस होंगे, और रोना भी आ जाएगा आपको, थोड़ा सा आपको बेबसी महसूस होगी। कोई बात है, किसी को आपका सीक्रेट पता चला है, या पता चल जाएगा। कोई आपको, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कोई आपको हल्का फुल्का सा ब्लैकमेल भी कर रहा है। मतलब ब्लैकमेलिंग तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, मतलब ऐसी चीज़, कोई ऐसा सीक्रेट पता चल जाना जो आप नहीं चाहते हो कि ये बात किसी को पता चले। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू माई प्राइवेसी, और वो शायद इस पर्सन को पता है, जो कि आपके लिए बड़ी तकलीफ दे है। आप अपना ये फेस किसी के सामने लाना नहीं चाहते, और आपको काफ़ी स्ट्रेस हो रही है। 2-3 दिन से आप स्ट्रेस में हैं, और रात आपकी बहुत डिस्टर्ब गुजरी है। किस वजह से गुजरी है आप बेहतर जानते हैं। आज आप हेडेक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी बात को सोचने की वजह से हेडेक हो रहा है तो कोई रेमेडी नहीं हो सकती, उस बात को सोचें मत। और अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है तो थोड़ी सी ऐसी रेमेडीज़ लें जो कि हेडेक को क्योर करती हैं। आजकल वायरल बहुत ख़राब चल रहे हैं। और हाँ, जिसकी आपको याद आ रही है, अगर तो वो हयात है तो ख़ुद ही कांटेक्ट कर लें, और अगर अब इस दुनिया ही से जा चुका है तो ये मत सोचिए कि उसकी किसी फॉर्म में कोई हेल्प तक आपको तक मिलेगी। तो आप किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी थर्ड पार्टी में हैं, किसी ने आपको हर्ट किया है, तो यू हैव टू फाइट ऑन योर ओन। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ पर। लेट्स सी। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियोज हील द वुंड्स। ठीक है, अगर आपका कोई बहुत ही ट्रस्टवर्दी स्कॉर्पियो फ्रेंड है तो आप उससे कंसल्ट करें। नंबर 8 नंबर वैसे भी कम्युनिकेशन का नंबर होता है, तो किसी से बात करें, अकेले दर्द को बेयर ना करें। और अगर कोई स्कॉर्पियो ही है जो आपको आजिज़ और तंग कर रहा है तो अपनी सेल्फ रेमेडी सेट करें, वीक ना पड़ें। और अगर आप खुद स्कॉर्पियो हैं तो आपके लिए स्ट्रेट अवे मैसेज ये है, पास्ट ट्रॉमास को प्रेजेंट मोमेंट में मिक्स नहीं करें। आप काफ़ी महीनों से इस तरह के
फेज़ में हैं, काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों से आप इस तरह के फेज़ में हैं। एंड इट हैपन्स बिकॉज लोग करते हैं इस तरह की हरकतें, लोग इस तरह का माहौल, कुछ लोगों को टैक्टिक्स आते हैं कि अपनी किसी एक हरकत से मजमे को ना 2-3 दिन के लिए एंगेज कर दो, फिर वो चीज़ सेटल होती है, उसके बाद किसी और बात में एंगेज कर दो, फिर वो चीज़ सेटल होती है तो किसी और बात में एंगेज कर दो, मसरूफ़ रखो लोगों को। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप खुद स्कॉर्पियो हैं, आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, बट कोई स्कॉर्पियो आपके लिए रीज़न बन सकता है आपके ट्रॉमास को हील करने के लिए, आपके वुंड्स को, आपके ज़ख्मों को सेट करने के लिए, क्योंकि तकलीफ़ में तो आप हैं। और आजकल ऐसा लग रहा होगा कि हर सिचुएशन के बाद आपकी हालत कुछ इस तरह की हो जाती होगी जिसमें आपको ये पर्सन याद आता होगा। ठीक है, देखते हैं आज की अफर्मेशन क्या है। बी डिटर्मिन्ड, बी स्ट्रॉन्ग, कमज़ोर मत पड़िए। होता है डाउन मोमेंट्स, सबके लो मोमेंट्स सबके आते हैं, बट गुजर जाना ही नाम ज़िंदगी है। ठीक है, देखते हैं आज की अफर्मेशन क्या है। नंबर 24, आई एम जेनरस। एक तो जेनरस लोग जो होते हैं उन्हीं के रोले सबसे ज़्यादा लगते हैं। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड अ वेरी स्किल्ड एट मेंटेनिंग बैलेंस। टेम्परेंस का कार्ड आया था ना। स्टेबल रिलेशनशिप्स, you are loyal to your loved ones and you are able to be nurtured, protector and provider all at once. मिसट्रीट मत हो। और जेनरोसिटी की बात अगर आई है तो आपका दिल ही एक्चुअली ऐसा है, शायद ऐसा ही कोई गिफ्टिंग एक्सचेंज में शायद आपने जेनरोसिटी दिखाई है, क्योंकि आप मुझे ऐसा लग रहा है आप वो रोल प्ले करते हैं मीडियोकर का या मॉडरेटर का, कि दो लोगों में लड़ाई हुई हुई है या मेरी भी किसी से लड़ाई हुई भी, तो आप उसको कहेंगे कि भाई चलो मैं अपने मामला सेटल कर लूँ, पहले रिश्ता बचा लूँ। तो ये इस वजह से भी है क्योंकि आप अपने लव्ड वन से बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं, आप अपने करीब के लोगों से बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। और आपकी आपकी दिल की अच्छाई ये है कि आप चाहते हैं हर इंसान ग्रो करे, हर इंसान नर्चर हो। और आपके अंदर है ये सलाहियत कि आप लोगों का ख्याल भी रख सकते हैं, आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी दे सकते हैं, और आप उनके लिए बहुत कुछ उनके लिए ज़रिया बनते हैं। तो देखें, इस पे फिर जज्बात इन्वॉल्व मत करें। अगर आप जज्बात इन्वॉल्व करेंगे, कुछ लोग बड़े ही बेगैरत होते हैं, उनके अंदर एहसानमंदी का एलिमेंट होता ही नहीं है। और एहसान तो कभी भी ये सोच के नहीं करना चाहिए कि बदले में आपको उसमें कुछ मिलेगा। आप बस अल्लाह की रज़ा के लिए वो एहसान कर दें, और फिर मत देखें उस इंसान को कि जिसकी आपने कभी हेल्प की, वरना आपकी नेकी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपकी अच्छाई का बदले में वो आपको बुराई देंगे। तो मौला अली का कौल है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, कि अगर आपने किसी के साथ नेकी की और उसके बदले में आपको बदी मिले तो आप समझ जाइए आपकी नेकी कबूल हुई। यहाँ पर बिल्कुल वही सिनेरियो है। तो आज की अफर्मेशन में, आई एम जेनरस, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम जेनरस। सखी होने की खुसूसियत या क्वालिटी हर किसी में नहीं होती। अगर आप में है तो सखी इंसान का दिल अल्लाह वैसे भी वसी कर देता है, कुशादा कर देता है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।